नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। अभी पूरे भारत में यूसीसी को लेकर के मामला गर्म हुआ है। एक भूकंप के तरह फैल रहा है यूसीसी। बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी बहुत ही जरूरी है भारत के लिए। भारत क्या, किसी भी कंट्री के लिए यूसीसी जरूरी है। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे, आपको हम विस्तार से समझाएंगे कि यूसीसी क्या है, यूसीसी क्यों जरूरी है। यूसीसी का मतलब हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य कानून, समान अधिकार, समान कानून सब पे होना चाहिए, यानी कि वन नेशन वन रूल, सबके लिए एक संविधान होनी चाहिए। शरीयत के हिसाब से या कुरान के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, यानी वन नेशन वन रूल, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए और समान कानून भी होना चाहिए। इसी विषय में हम पूर्णतः विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए जाने हम यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान कानून होता है, समान अधिकार, यानी सबके लिए समान हो, समान, पूरे भारत में एक ही संविधान हो, समान हो। अभी तक यूं था कि पर्सनल लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, जो भी अब पर्सनल लॉ था, बहुत सारे शरीयत के हिसाब से भी कानून थे, बहुत सारे कानून शरीयत के हिसाब से थे। पर्सनल लॉ था जिसमें कानून हस्तक्षेप नहीं करती थी, और हस्तक्षेप करती भी थी तो पूरे हंगामे मच जाते थे। लेकिन यूसीसी लागू होने से सबके लिए समान कानून हो जाएगा, हर क्षेत्र में समान कानून होगा। अभी तक क्राइम के क्षेत्र में समान कानून था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उनके लिए समान कानून था। क्राइम के क्षेत्र में अगर मर्डर, हत्या, रेप वगैरह वगैरह क्राइम होती है तो उसमें समान कानून था। लेकिन बहुत सारे कानून व्यवस्था भी हैं जिसमें समान कानून नहीं था। शादी, तलाक, गोद लेना, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसमें समान कानून नहीं था, शरीयत के हिसाब से था, यानी पर्सनल लॉ, धर्म के पर्सनल लॉ पे था, अपने धर्मानुसार कानून थे उसमें, जिसमें सबको मानना पड़ता था, विशेष धर्म वालों को। यहाँ पे यूसीसी से सबसे पहले आपको समझा दें हम कि यूसीसी से मुसलमान औरतों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। यूसीसी से मुसलमान औरतों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे कि 3 तलाक से मुसलमान औरत खुश थी, 2019 में 3 तलाक को कानूनन जुर्म बताया गया और बैन लगा दिया गया, जिससे मुस्लिम औरतें खुश हुई, उनके लिए हित में काम हुआ 3 तलाक। लेकिन 3 तलाक के साथ साथ में अभी बहुत सारे तलाक ऐसे भी हैं जिसमें बैन नहीं लगा, जिससे मुस्लिम औरत प्रताड़ित हो रही हैं। बहुत सारे, अभी तो फिलहाल 3 तलाक बंद हुआ है, ऐसे और भी तलाक हैं। जैसे कि मानते हैं कि अगर हमको तलाक देना है तो हमारे वकील द्वारा लेटर जाएगा कि हम फलाने के तरफ से आपको तलाक देते हैं, डिवोर्स देते हैं। शरीयत के हिसाब से था। 3 तलाक में तो सामने आकर तलाक बोलते थे, चाहे फोन पे बोलते थे, औरत कुछ सुना तो सकती थी जरूर, लेकिन इसमें कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी के द्वारा लेटर आता था, उसमें तलाक शब्द यूज किया जाता था कि आपको हम तलाक देते हैं फलाने के तरफ से, आज से हमारा रिश्ता खत्म हुआ फलाने के तरफ से। ऐसा था, जिससे कि औरत तो खुश थी कि 3 तलाक खत्म होगा, लेकिन उससे भी बदतर तो ये था
कि थर्ड पार्टी ही तलाक बोल देगा तो काम हो जाएगा, सरासर गलत बात है। औरतों के साथ में सरासर अन्याय हो रहा है, मुस्लिम औरतों के साथ में। उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है यूसीसी। मुस्लिम औरत सभी के सभी सपोर्ट करेंगे यूसीसी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके हक में ही कानून बन रहा है यूसीसी, उनके हक में है यूसीसी। बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाएंगे यूसीसी बनने से। संविधान के 44 में बताया गया है, जो 144 में बताया गया है कि सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि दायित्व बनता है कि पूरे देश में समान कानून लागू करें, यूसीसी को लागू करे, सरकार का उत्तरदायित्व है। स्पष्ट तौर पर बताया गया है संविधान 44 में, धारा 44 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक यूसीसी को लाया नहीं गया, जो कि 70 साल पहले ही यूसीसी को ले आना चाहिए था, संविधान में भी लिखा गया है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी हमेशा से यूसीसी के सपोर्ट में रही है और बार बार यूसीसी के मुद्दा भी लाती है। 2019 में यूसीसी को लाने का वादा भी की थी बीजेपी, जो कि बखूबी निभा रही है। 24 के चुनाव आने वाले, उसके पहले यूसीसी लागू हो जाएगा और इससे मुसलमान औरतों को ही फायदा होगा। अभी तक था मुसलमान, हिंदू में, पारसी में, वगैरह में तो शादी के लिए एक डेट फिक्स था, एक टाइम फिक्स था, उम्र फिक्स था ना, कि हाँ लड़की 18 साल के बाद और लड़के के लिए 21 साल के बाद, यानी लड़की 18 लड़का 21 के हो जाएंगे तभी शादी हो सकता है, वरना कानूनन जुल्म है। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में ऐसा नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय में नियम कुछ और है। लड़की 9 साल से ऊपर हो या पीरियड आ चुकी हो, उसकी शादी हो जाएगी। लड़की को चलने फिरने खेलने कूदने तक का मौका नहीं दिया जाता है। 9 साल की लड़की जब ऊपर हो जाएगी, उसकी शादी होगी, तो समझ सकते हैं उसका क्या हाल होगा। जिंदगी जीने का मौका तक नहीं दिया जाता है। इस सभी पे रोक लग जाएंगी। मुस्लिम लड़कियों को छूट तो मिलेगा कम से कम कि हाँ अब 18 साल तक इत्मीनान से रह सकती हैं, चैन की जिंदगी जी सकती है, अपना अनुसार पढ़ लिख तो सकती हैं, क्योंकि उसके नीचे अगर शादी होता है तो कानूनन कार्रवाई होगा। इसलिए यूसीसी जरूरी है और मुस्लिम औरतें पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी यूसीसी की। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होगा सुनिश्चित है। यानी नियमानुसार सबके लिए बराबर कानून होगा, शरीयत के हिसाब से नहीं। वरना अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। सरासर जरूरी है यूसीसी। आप लोग भी समझ रहे हैं। वन नेशन वन रूल। एक घर में अनेकों प्रकार के कानून कैसे हो सकते हैं? घर चल ही नहीं सकता है। एक घर में एक ही कानून होना चाहिए, एक ही नियम, एक ही प्रावधान होनी चाहिए। एक घर में 5 सदस्य हैं तो सभी के लिए एक रूल होना चाहिए। देश भी एक घर होता है और देश के जितने नागरिक हैं सभी उस घर के सदस्य होते हैं। और सदस्य के जो मालिक है उसका फर्ज बनता है कि सभी पे समान कानून और समान अधिकार दे सभी को। सेम कहानी है। भारत एक देश है और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक फैमिली है और सभी के ऊपर सेम कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार यही बात कहा है कि घर में एक ही कानून होता है, उसी तरह देश है, देश में एक ही कानून होनी चाहिए। सभी के लिए अगर अलग अलग कानून होता है तो फिर घर कैसे चलेगा? अगर एक ही घर में 5 बेटे और पांचों के लिए व्यवस्था अलग अलग है, कानून अलग अलग है, तो घर नहीं चलेगा, घर टूट जाएगा। वैसे ही देश है। देश के लिए भी, सबके लिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी कस्बे को हो, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। तभी देश ढंग से चल सकता है। तभी तो संविधान में लिखा गया है 44 में कि यूसीसी लाना सरकार की दायित्व बनती है, उत्तरदायित्व बनती है कि आप यूसीसी लागू कराए देश में। फिलहाल गोवा में यूसीसी लागू हो चुका है, धीरे धीरे पूरा देश में होगा। लेकिन अभी वोटिंग जारी है और पूरा
अपोजिशन पार्टी टूट पड़े हैं यूसीसी के पीछे। समझ में ये नहीं आता है कि यूसीसी से अपोजिशन पार्टी को तकलीफ क्या होती है। समान कानून समान अधिकार सबके लिए हो रहा है। यहाँ पे हिंदू जाति के कोई नहीं बोलते हैं, उनको ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन मुस्लिम जाति के वही लोग बोल रहे हैं जो समाज के ठेकेदार हैं, समाज के ठेके ले चुके हैं पर्सनल फायदे के लिए। आम पब्लिक को इससे कोई तकलीफ नहीं है, जो आम मुसलमान है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो हमेशा से सही है और कानून का साथ देते हैं। लेकिन जो समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदे पे, जो पर्सनल फायदे के लिए सरिया का इस्तेमाल करते हैं, उनको तकलीफ हो रहा है कि हमारी वाट लगेगी, जो कमाने खाने की धंधा पानी है वो बैठ जाएगी। इसलिए वही चिल्ला रहे हैं जो समाज के ठेकेदार है। आम पब्लिक तो नहीं चिल्ला रहा है। आम पब्लिक के लिए तो सही है। अगर किसी गरीब घर की मुस्लिम लड़की या उसका शादी किसी अमीर घराने में हो जाता है तो तलाक दे करके उसे हटा देता है बिना किसी कानून और प्रावधान के। जिससे उस गरीब घर के जो लड़की है उसको तकलीफ हुआ, उनके घर वालों को तकलीफ हुआ। सोचिए, जो अगर नई नवेली हो उसको शादी करके हटा दिया जाए, तलाक बोल दिया जाए, तो उसका जीवन कैसे कटेगा, अनुमान लगा सकते हैं। उन लोगों के लिए तो सही है ना। अगर डिवोर्स भी होता है तो कानूनी प्रावधान से होना चाहिए। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो सबके लिए डिवोर्स का प्रावधान भी सही होगा, यानी कि कानून द्वारा ही डिवोर्स होगा। कोई बोल के थर्ड पार्टी द्वारा डिवोर्स नहीं करवा सकता है, तलाक नहीं बोल सकता है, यानी मुस्लिम औरतों के हित में ही होगा। अभी तक हलाला भी सुने होंगे आप। अगर कोई लड़की को तलाक हो जाता है, पुनः उसको अपने पति के साथ न रहना है, शादी करना है, तो उसके लिए हलाला होता है। अब हलाला है क्या, कभी बताएंगे विस्तार से आपको। आप कमेंट में बताइएगा तो हम बताएंगे आपको विस्तार से कि हलाला है क्या चीज, आखिर हलाला कहते किसे हैं, वो सारी बातें बताएंगे। अगर अभी हम बताना शुरू करें तो वीडियो बहुत ही लंबा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। कमेंट में आप करके बोलिएगा तो दूसरे दिन आपको हम बता देंगे कि हलाला का मतलब होता क्या है और क्यों होता है। हलाला से भी औरतों को तकलीफ था, 3 तलाक से भी तकलीफ था। अभी थर्ड पार्टी एक तलाक होता है जो कि लेटर आता है किसी वकील के द्वारा, चाहे उनके आदमी के द्वारा, कि हम उनके द्वारा आपको तलाक देते हैं उनके तरफ से। ये सारा मुस्लिम औरतों के साथ में ज्यादती हो रहा था। अगर शरीयत के हिसाब से अगर यूसीसी लागू होता है तो शादी फंडा खत्म हो जाता है, यानी कि भारत के अंदर अगर शादी हो तो सबके लिए समान हो, गोद लेने का अधिकार सबके लिए समान हो, प्रॉपर्टी का अधिकार सबके लिए समान हो, आपराधिक गतिविधियों के लिए अपराध समान हो, शादी विवाह करने के लिए सबके लिए समान हो, यानी सबके लिए समान कानून नियम और रूल होना चाहिए, ना कि अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग होने से देश नहीं चलता है। बस नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 में लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम यूसीसी लाएंगे। अब 24 के चुनाव के पहले यूसीसी लागू हो भी जाएगा। मामला गर्म है। जिनको बोलने का शौक है वो तो प्रत्येक बात में बोलेंगे। अपोजिशन पार्टी का बोलने के शौक है, वो बार बार बोलेंगे, मानने की सवाल ही नहीं है। हर एक बात पर हस्तक्षेप करेंगे। एक तो काम करेंगे नहीं और जो करेगा उसको करने नहीं देंगे कि भाई उसको क्रेडिट मिल जाएगा। यही डर है। जब संविधान में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि हाँ यूसीसी लागू होनी चाहिए, सरकार की कर्तव्य बनता है, तो लागू करने में क्या तकलीफ है, लागू होनी चाहिए। बाकी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि मुस्लिम औरतों के साथ में जो जायती होता है वो अन्याय है कि नहीं। अगर यूसीसी लागू कर देती है सरकार, सबके लिए समान अधिकार, समान कानून, समान नियम कर देती है, तो किसी को क्या तकलीफ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ समाज के ठेकेदारों को तकलीफ हो रहा है, आम पब्लिक को नहीं हो रहा है, आम मुस्लिम को नहीं हो रहा है। जो समाज के ठेकेदार लेकर बैठे हैं मुस्लिम, उनको तकलीफ हो रहा है। आज जो पार्टी अपोजिशन में है, जो सरकार की कमियां निकालने की कोशिश करती है, वो ये बात को छेड़ेगी कि हमको वोट मिले, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 19 में भी मुस्लिम औरत साथ दी थी बीजेपी के, क्योंकि 3 तलाक हटा था। आज 24 के चुनाव में भी लगभग मुस्लिम सभी बीजेपी के सपोर्ट देंगे, क्योंकि बीजेपी उनके हक में ही कार्य कर रही है।
यूसीसी का मतलब कोई धर्म विशेष थोड़े ना है, सभी के लिए बराबर है। तो फिर किसी को क्या तकलीफ? सबको समान अधिकार, समान कानून, समान नियम, हर एक चीज समान होगा, एक बराबर होगा। कहीं इसके लिए छोटा, इसके लिए बड़ा, उसके लिए ऊंच, उसके लिए नीच शब्द नहीं होगा, यानी सबके लिए बराबर होगा। इसीलिए यूसीसी जरूरी है। बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर कि यूसीसी जरूरी है कि नहीं है, हमारी बात सही है कि नहीं है, यूसीसी के आप लोग कितने सपोर्ट में हैं ये भी बताइएगा। मुस्लिम औरतों के साथ में अन्याय हो रहा है, इस पे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बताइएगा। और अगर 3 तलाक के और भी तलाक हैं, 3-4 तलाक है, नियम है, और आप चाहते हैं कि 3-4 तलाक के बारे में आपको हम विस्तार से बताएं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। हलाला क्या बोलता है, हलाला कब होती है और क्यों होता है, वो सारी बातें बताएंगे आपको हम, अगर आप कमेंट करके हमसे पूछते हैं तो बताएंगे जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।